बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर मिसेस शमी मुर्तज़ा हूँ और मैं आपको केजी जूनियर के सब्जेक्ट उर्दू का सबक नंबर 18 आज पढ़ाऊँगी। और बच्चों, हमारे सबक का उन्वान है, पहले हम पढ़ाई करेंगे तस्वीर के साथ अलिफ से ज़ोए तक। मैं आपको बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ, आज फिर कर लेंगे और अलिफ से ज़ोए तक ही हम खाली जगह पुर करना आज सीखेंगे। पहले मैंने आपको अलिफ से लेके ज़ाल तक करवाई थी और आज हम अलिफ से लेके ज़ोए तक इसको मुकम्मल करेंगे। मेरे बच्चों, आपने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ना और सीखना है मेरे साथ। मैं आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। जी बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें ये देखें, ये आपको कुछ नया नज़र आ रहा है। ये वही अल्फाज हैं, वही हरूफ तहज्जी हैं जो मैं आपको बार बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं ये आपको तस्वीर के साथ पढ़ा रही हूँ। चले मेरे साथ पढ़ें। ये है अलिफ। आपने मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाया है अलिफ आ अनार, अलिफ आ अंगूठी, लेकिन आज ये आपको तस्वीर के साथ क्या नज़र आ रहा है? अलिफ आ अनार। मेरे साथ पढ़ें। अलिफ आ अनार। अब ये क्या है? ये है अलिफ मद आ। और बच्चों, ये अलिफ जैसा है और इसके ऊपर एक मद है और इसकी आवाज क्या है? अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आइसक्रीम। समझ आ रही है आपको मेरी? ये देखें कितना खूबसूरत आम है। ये फलों का बादशाह है और हम सब इसे गर्मियों में बहुत शौक से खाते हैं। मेरे साथ पढ़ें। अलिफ मद आ आम। अब ये क्या आ गया है? ये है बे बा बकरी। पहले मैंने आपको क्या अल्फाज पढ़ाए थे? बे बा बत्तख, बे बा बाल्टी। ये आपका एक नया लफ्ज है जो बे से शुरू हो रहा है। बे बा बकरी। क्या है बच्चों ये? बे बा बकरी। और बे के नीचे क्या है? एक नुक्ता, ठीक है। अलिफ आ अनार, अलिफ मद आ आम, बे बा बकरी। अब ये क्या है? ये है पे। और पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक, दो और तीन। और इससे कौन सा? ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। ये क्या है? सब बताएं मुझे, सब बोले। जी हाँ, ये है पतंग। पे पा पतंग, पे पा पतंग, पे पा पंखा, पे पा पंखा। अब ये क्या है? बे और पे के बाद ये है ते। और ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक और दो। और इससे कौन सा? ये क्या है बच्चों? सब बताएं मुझे, मैंने पढ़ाया हुआ है। जी हाँ, ये है तितली। ते ता तितली, ते ता तरबूज, ते ता तीर। अब ये क्या है? ये है टे। और इसके ऊपर क्या है? तोय। और इसकी क्या आवाज है? ट। टे टा टमाटर, टे टा टेलीफोन, टे टा ट्रैक्टर। लेकिन यहाँ क्या है? ये तस्वीर में ये है टमाटर, टे टा टमाटर। अब ये क्या है? समर। ये क्या है बच्चों? समर। बहुत सारे फल हैं और फलों के मजमूए को हम क्या बोलते हैं? समर। से सा समर। बच्चों, अलिफ, अलिफ मदा, बे पे ते टे से जो है आप लाइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसको आपने लाइन के नीचे नहीं लेके जाना, लाइन के ऊपर लिखना है। अलिफ और अलिफ मद्दा को लाइन के ऊपर लिखना है और बे पे ते टे से को आपने लाइन के साथ लिखना है। अब ये क्या है? जीम। जीम जा जग। क्या है बच्चों? जीम जा जग, जीम जा जराब, जीम जा जहाज। कितने सारे अल्फाज बन रहे हैं बच्चों। बस आपने आवाज अच्छी तरह पहचाननी है ताकि जब कोई अल्फाज शुरू हो तो आपको वो समझ आ रहा हो कि वो किससे शुरू हो रहा है, ठीक है। ये है जीम। जीम जा जहाज, जी। अच्छा, ये जीम के बाद क्या है बच्चों? चे। चे चा चिड़िया। और चे में कितने नुक्ते हैं? तीन। जिम में एक नुक्ता था और चे में फर्क क्या है? तीन नुक्ते हैं। मेरे साथ बोलें। चे चा चिड़िया, चे चा चिड़िया। जीम जा जग, चे चा चिड़िया। ये क्या है? हे हा। हे हा हलवाई, हे हा होश, हे हा हाजी। सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ? हे हा होज। और ये जीम और चे में नुक्ते थे लेकिन हे खाली है, ठीक है बच्चों। हे के बाद क्या है? खे।
खे खा खरगोश। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? खे खा खरबूजा, खे खा खत। और ये क्या है इतना खूबसूरत सा? ये है खरगोश। खे खा खरगोश। जीम चे हे और हे को आप कैसे लिखेंगे बच्चों? डोर से शुरू करेंगे और लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे लिखना है, ठीक है? बे पे ते टे से आप लाइन के साथ लिखेंगे, लेकिन जीम चे हे और हे को लाइन के आधा ऊपर और आधा नीचे लिखेंगे। और ये क्या है? ये है दाल। दाल की आवाज क्या है? द। दाल द दवात। मेरे साथ बोलें, दाल द दवात, दाल दा दवाई, दाल दा दवात। सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ? दाल दा दरवाजा। दाल के बाद क्या है? डाल। डाल के ऊपर क्या है? तोए। और इसका ये क्या अल्फाज है? ये बच्चों एक नया लफ्ज है, डाल डा डमरू। ठीक है, आपने क्या मेरे साथ पढ़ा है? डाल डा डमरू, डाल डा डोई, डाल डा ढोल। डाल के बाद क्या है? जाल। जाल जा जखीरा। क्या है बच्चों? जाल जा जखीरा, जाल जा जर्रात। दाल डाल और जाल को आपने लाइन के साथ लिखना है, नीचे नहीं लेके जाना, और नुक्तों का बहुत ख्याल रखना है। अब ये क्या आ गया है? रे। रे। अब देखिए बच्चों, ये लाइन के साथ ही लिखेंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे तो नुक्ते से शुरू करके थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके जाएंगे। और इसकी आवाज क्या है? रे रा रबर, रे रा रबर। और कैसे बनता है? रे रा रीच, जिसको आप बियर बोलते हैं, टेडी बियर। रे रा रीच। अब ये क्या है? ये है रे। रे से वैसे तो कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, लेकिन इसकी मदद से हम बहुत से अल्फाज मुकम्मल करते हैं, जैसे कि है पहाड़, आड़ू। मेरे साथ पढ़े, रे रा पहाड़। अब क्या है? जे। रे रे और के बाद क्या है? ये है जे। और ये क्या है? आपकी अम्मी के पास होगा। इसको हम क्या उर्दू में बोलते हैं? इंग्लिश में तो हम इसको ज्वेलरी बोलते हैं, पता है ना आप सबको। और उर्दू में हम इसको बोलते हैं जेवर। जे जा जेवर। क्या है बच्चों? जे जा जेवर, जे जा जंजीर। और ये क्या है? ये जे। और इससे कौन से अल्फाज बनते हैं? जाल और जालाबारी। अब ये क्या है? सीन। सीन सा सेब। अच्छा बच्चों, रे रे जे और ये को आप थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखेंगे और थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके जाएंगे, ठीक है? सीन सा सेब, सीन सा साइकिल। साइकिल है ना सबके पास घर में? सीन वो किससे शुरू होता है? सीन से। सीन सा सेब। शीन शा शेर, शीन शा शेर। सीन और शीन को भी हम जीम चे हे खे की तरह आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। स्वाद सा साबुन, स्वाद सा साबुन, स्वाद सा संदूक। देखे हैं बच्चों कितने सारे अल्फाज बन रहे हैं। अब ये क्या है? ज्वाद। स्वाद के बाद ये आ गया है ज्वाद। ज्वाद ज़हीफ। इसको भी आप सीन और शीन की तरह स्वाद और ज्वाद को भी आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। तोए ता तोता, तोए ता तोता। मेरे साथ सब पढ़ रहे हैं? तोए ता प्यारा। इसको भी आप लिखेंगे कैसे? ये इंग्लिश की स्मॉल लेटर बी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा लाइन से आके लिखेंगे, ठीक है? जोए जा जरूफ, जोए जा जरूफ। मेरे साथ पढ़ें। चलें बच्चों, अब ये क्या आ गया है? आपने चलें, अब आपने तस्वीर के साथ पढ़ाई सीख ली अलिफ से जोए तक। अब मैं आपको अलिफ से लेके जोए तक खाली जगह पुर करना सिखाऊंगी। पहले हमने जाल तक किया हुआ है, लेकिन आज हम इसको आपके इस सिलेबस के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि अलिफ से जोए तक है। चलें मेरे साथ मिलके खाली जगह पुर करें। अलिफ, ये क्या है बच्चों? अलिफ। अलिफ। अलिफ के बाद क्या आता है? सब आप लोग बताएं मुझे, मैंने आपको इतना पढ़ाया है, सबको आ जाना चाहिए। क्या है ये? अलिफ मद आ। अलिफ, अलिफ मद आ। अब इसके बाद क्या है? बे। अब आपको याद है बे के बाद कौन सा हर्फ है जिसके नीचे 3 नुक्ते हैं? सब बताएं मुझे। जी हाँ, ये है पे। अलिफ, अलिफ मद आ, बे और पे। सब बोलें, पे। बे के नीचे 1 नुक्ता है और ते के नीचे 3 नुक्ते हैं।
अलिफ, अलिफ मद्दा, बे और पे के बाद क्या नजर आ रहा है आपको? ते। और ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं, ठीक है बच्चों, 1 और 2। अच्छा, अब अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे और ते के बाद क्या आता है, मुझे सब बताएं। सबको याद है कि नहीं? जी हाँ, टे। और टे के ऊपर क्या है? तोएं। ये सबसे मुख्तलिफ है क्योंकि इसके ऊपर तोएं हैं, ठीक है। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते और टे के बाद ये क्या है? ये है से। और से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। सबको समझ आ गई मेरी? मेरे साथ पढ़ रहे हैं सब? और अब से के बाद क्या आता है बच्चों, आप सब मुझे बताएं। जी हाँ, जीम। देखा, सब बच्चों को माशाल्लाह अच्छी तरह आ गए। जीम। और जीम में क्या है? 1 नुक्ता है बच्चों, आपने नुक्ते नहीं भूलने। जीम के बाद क्या है? चे। और चे में कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। मेरे साथ बोलें, चे। जीम, चे। चे के बाद क्या है? क्या चीज नहीं नजर आपको आ रही? जी हाँ, ये है हे। और हे खाली है, ठीक है बच्चों, हे खाली है। जीम, चे और हे के बाद क्या है? खे। 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 खे से देखिए खाली भी शुरू हो रहा है, जो हम खाली जगह पुर करना सीख रहे हैं वो भी खे से शुरू हो रहा है। अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे से, जीम, चे, हे और खे। खे के बाद क्या है बच्चों, किससे हम खाली जगह पुर कर रहे हैं? ये है दाल। दाल, आप देख रहे हैं, ये है दाल। और दाल के बाद क्या है? दाल। दाल खाली है लेकिन डाल के ऊपर तोय हैं, ठीक है बच्चों। दाल, डाल और डाल के बाद क्या है? जाल। जाल के ऊपर कितने नुक्ते हैं? सब बताएं मुझे। जी हाँ, 1 नुक्ता है, ठीक है। दाल, डाल और जाल के बाद ये क्या आ गया है? आपने जाल तक खाली जगह पुर करना सीखी थी, अब ये आपके लिए नया है, इसलिए गौर से देखें और मेरे साथ पढ़ें। रे। रे खाली है, इसके बाद ये क्या है? रे। प्यारे बच्चों, जैसे डाल के ऊपर तोए हैं इसी तरह रे के ऊपर भी तोए हैं, ठीक है। रे और रे। जे। रे के बाद क्या आ गया है? जे। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1। रे जे के बाद ये क्या आ गया है? जे। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। रे जे। ये के बाद क्या है? ये क्या है बच्चों? सब बताएं मुझे, सब बोलें। सीन। सीन। सीन के बाद क्या है? शीन। सीन के बाद खाली जगह किससे पूरी हुई है? शीन से। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। और ये क्या है बच्चों? सीन। और शीन के बाद ये है स्वाद। स्वाद। इसको भी आप लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे लिखेंगे। और ये क्या आ गया है? ज्वाद। स्वाद और ज्वाद। ज्वाद के बाद किससे हम खाली जगह पूर करेंगे? टोया। तोय। और ये जोए, ठीक है बच्चों। तोय खाली है और जोए के ऊपर 1 नुक्ता है, ठीक है। आपको समझ आ गई? ये आपका अलिफ से लेके जोए तक खाली जगह पूर मुकम्मल हो गया। एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल और जाल। ये आप पहले सीख चुके हैं, अब नया एक दफा पढ़ लेते हैं। रे। और रे के बाद हमने खाली जगह पूर की थी रे से, ठीक है। जे, ये। सीन के बाद क्या आया था? शीन। स्वाद के बाद क्या आया था? ज्वाद। तोए और जोए। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ लिया है और सीख लिया है। चलिए अब घर का काम देख लेते हैं। बच्चों, पहले मैंने आपको अलिफ से लेके जाल तक करवाया, होमवर्क दिया था। फिर मैंने आपको रे से लेके जोए तक करवाया था। वो आपका हरूफ तहज्जी मुकम्मल है और आपको लिखना भी आ गया है इंशाल्लाह। अब हम अलिफ से लेके जोए तक खाली जगह पुर करेंगे अपने घर की कॉपी पे। ओके प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।